लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जुमला फेलिया को, यानी फेल माजी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जुमला फेलिया को मनफी बनाना। ठीक है, मनफी यानी नेगेटिव सेंटेंस उसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो जुमला फेलिया को मनफी बनाने के लिए हम एक हर्फ जुमला फेलिया से पहले लगाते हैं और वो हर्फ है माँ। इसको हम जुमला फेलिया के शुरू में लाते हैं और हमारा जो जुमला फेलिया है यानी फेल माजी के अंदर जो जुमला फेलिया है वो मनफी हो जाता है। जैसे कि हम जब जुमला इस्मिया को मनफी बनाते हैं तो उससे पहले भी माँ दाखिल करते हैं। मसलन अब हम अगर इसकी एग्ज़ाम्पल लें तो बहुत आसान सी एग्ज़ाम्पल मैं कहना चाह रहा हूँ, नशरा। अब नशरा का तर्जुमा आप करेंगे उसने मदद की। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ उसने मदद नहीं की, तो इससे पहले हम माँ लगा देंगे, माँ नशरा, और इसका तर्जुमा जो होगा वो हो जाएगा उसने मदद नहीं की। ठीक है, तो बहुत आसान है। जुमला फेलिया यानी फेल माजी में जब हम जुमला फेलिया बना रहे हैं तो जुमला फेलिया के शुरू में एक हर्फ माँ दाखिल करते हैं और हमारा जुमला फेलिया मनफी हो जाता है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, तर्जुमा आप करेंगे, कराअतु। करा पढ़ने के माना में काफ रा एन मादा, काफ रा हमजा मादा। ठीक है ना, तो ये करा माने पढ़ना के माने में आता है, तो करा से गर्दान आप करेंगे तो ये सीगा नंबर 13 है, कराअतु। इसका तर्जुमा करेंगे मैंने पढ़ा। आगे लिखा है कराअतुल कराअतुल कुरआना। मैंने कुरान पढ़ा। मैं कहना चाह रहा हूँ मैंने आज कुरान पढ़ा, तो अल यौमा यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, कराअतुल कुरआनल यौमा, मैंने आज कुरान पढ़ा। मैं कहना चाह रहा हूँ मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा, तो इससे पहले हम माँ लगा देंगे, माँ कराअतुल कुरआन अल यौमा, मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा। इसी तरह और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कहना चाह रहा हूँ जाल हा वा मादा, जहवा। जहवा से आप तर्जुमा करेंगे वो गया। मैं कहना चाह रहा हूँ वो मस्जिद की तरफ गया, जहवा इलल मस्जिदी। इसका तर्जुमा करेंगे वो मस्जिद की तरफ गया। मैं कहना चाह रहा हूँ वो मस्जिद की तरफ नहीं गया, तो इससे पहले माँ लगाएंगे, माँ जहवा इलल मस्जिदी, वो
मस्जिद की तरफ नहीं गया। ठीक है ना, मा जहवा इलल मस्जिदी, वो मस्जिद की तरफ नहीं गया। मैं कहना चाह रहा हूँ अकला का माना होता है खाने के लिए आता है। अकला उसने खाया, उसने खाया के बाद अत्तामा, उसने खाना खाया। मैं कहना चाह रहा हूँ उसने खाना नहीं खाया, तो इससे पहले हम माँ दाखिल कर देंगे तो इसका तर्जुमा हो जाएगा उसने खाना नहीं खाया। तो ये एग्ज़ाम्पल्स हैं और बहुत आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ सकती है कि जुमला फ़ेलिया यानी फ़ेल माज़ी में जुमला फ़ेलिया जब हम बनाएंगे और उसको हमें नफ़ी का मफ़हूम देना है यानी उसको नेगेटिव बोलना है, तो हम उससे पहले एक माँ दाखिल कर देते हैं जिससे हमारा जुमला फ़ेलिया नेगेटिव हो जाता है यानी उसमें मनफी माने पैदा हो जाते हैं। यानी माँ करातुल कुरान अल यौमा, तो इसका तर्जुमा करेंगे मैंने आज कुरान नहीं पढ़ा। माँ जहबा इलल मस्जिदी, वो मस्जिद की तरफ नहीं गया। माँ अकलत तामा, उसने खाना नहीं खाया। अब हम चंद एग्जाम्पल्स कुरान मजीद से भी ले लेते हैं। एक मादा कुरान में इस्तेमाल होता है रा, वा और हा मादा। ठीक है ना, ये मादा इस्तेमाल होता है नफ़ा पहुंचाने के लिए यानी फ़ायदेमंद होना, नफ़े बख्श होना। ठीक है ना, तो इस पे जो हरकत आती हैं वो आती हैं, पहले पे ज़बर आती है, दूसरे पे ज़ेर आती है और तीसरे पे ज़बर आती है। ठीक है, अब इस रबिहा से रबिहा का तर्जुमा करेंगे उसने नफ़ा दिया या वो नफ़े बख्श हुई। ठीक है ना, उसने नफ़ा दिया या वो नफ़े बख्श हुई। अब इसका तर्जुमा आप करेंगे तो हो जाएगा रबिहा, रबिहा, रबिहू, रबिहत। तो कुरान में रबिहत इस्तेमाल हुआ है। रबिहत सीगा नंबर 4। जब भी सीगा नंबर 1 या 4 आता है तो फाइल अंदर बाहर दोनों जगह मुमकिन है। तो रबिहत इस्तेमाल हुआ है, तो आगे यकीनन हो सकता है कि कोई मुअन्नस मौजूद हो। तो रबिहत वो नफ़े बख्श हुई। उसके बाद आया है तिजारतुहुम, तिजारतुहुम। रबिहत तिजारतुहुम। ठीक है ना, इसका माना करेंगे तिजारतुहुम यानी ये मुरक्कब इजाफी हमारा बन गया, उनकी तिजारत, उनकी तिजारत नफ़े बख्श हुई या उनकी तिजारत ने नफ़ा पहुंचाया। आगे फरमाया फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत नफ़े बख्श ना हुई या उनकी तिजारत ने उन्हें कोई नफ़ा नहीं पहुंचाया या फ़ायदा नहीं दिया। सूरह बकरा की ये आयत है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये वो लोग हैं उलाइकल लजीना इश्तरबुल हयातद दुनिया बिल आखिरा, उन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को बदले आखिरत के बदले दुनियावी ज़िंदगी को ख़रीद लिया है। तो ये उनकी जो तिजारत है, माँ फमा रबिहत, फ़ा और है तो बस, माँ रबिहत तिजारतुहुम, उनकी तिजारत नफ़े बख्श नहीं हुई। अब एक एग्ज़ाम्पल मैं और लेता हूँ, काफ, ता और लाम मादा, कतला। इसका तर्जुमा करेंगे आप उसने कत्ल किया।
जब भी सीगा नंबर 1 और 4 आएगा तो उसका जो फाइल है वो अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकता है। तो जब तक कतला है तो इसका फाइल हुवा की सूरत में इसके अंदर मौजूद है, यानी कतला का तर्जुमा करेंगे उसने कत्ल किया। आगे हम देखते हैं कि एक लफ्ज आ रहा है अल यहूदू, हालत रफा में आ रहा है, तो कतलल यहूदू यानी यहूदियों ने कत्ल किया। ठीक है, अब मैं कहना चाह रहा हूं यहूदियों ने कत्ल नहीं किया, तो इससे पहले एक माँ लगा देंगे, माँ कतलल यहूदू। अब इसका तर्जुमा करेंगे यहूदियों ने कत्ल नहीं किया। यहूदियों ने किसको कत्ल नहीं किया, वो आगे मफूल की सूरत में आ रहा है, ईशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। ठीक है, माँ कतलल यहूदू ईशा, यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। अब यहाँ पर अल यहूदू जो फाइल है वो जाहिर है और जो मफूल है वो भी जाहिर है। तो हमने 4 तरह की कंडीशन पढ़ी है जिसमें या तो दोनों जाहिर होंगे या दोनों ज़मीर होंगे, या फाइल जाहिर होगा और मफूल ज़मीर होगा, या फिर फाइल जो है वो ज़मीर की सूरत में होगा और मफूल जाहिर होगा। ये 4 कंडीशंस हैं। तो अगर इस पर हम वो कंडीशन अप्लाई करें जिसमें अल यहूदू को यानी जो यहूदी हैं उनको भी ज़मीर की सूरत में लाएं और ईशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ज़मीर की सूरत में लिखें, तो जब भी फाइल जो है हमारा ज़मीर की सूरत में होता है तो फिर हम गर्दान की तरफ रुख करते हैं, यानी यहूदियों ने कत्ल किया, यहूदियों ने कत्ल नहीं किया। तो अगर हम कहना चाह रहे हैं उन्होंने कत्ल नहीं किया, ठीक है ना, उन्होंने कत्ल नहीं किया, तो फिर हम गर्दान की तरफ रुख करेंगे, कतला कतला कतलू। तो फिर अल यहूदी को जब हम ज़मीर की सूरत में लिखेंगे तो माँ कतलू, उन्होंने कत्ल नहीं किया। अब ईशा अलैहिस्सलाम की जगह ज़मीर लानी है, तो ये हालत नशब में, यहाँ पर तो ईशा ये जो नाम है ये मबनी इसमें, यानी ये तीनों हालत में, हालत रफ़ा नसब और ज़र तीनों में ये ईसा ही रहेगा। लेकिन जब ज़मीर की सूरत में लाएंगे तो यहाँ पर ये नसब में इस्तेमाल हुआ है, तो नसब वाली जो हमारी ज़मीर है वो कौन सी है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, अटैच दिया और अटैच ना। तो इसके बाद आ जाएगा कतलू हु, और जब भी कतलू हु लिखते हैं यानी गर्दान के साथ जब भी ज़मीर आती है तो ये जो अलिफ जायद होता है उसको हटा देते हैं और हमारा सीगा जो बन जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन बन जाएगी वो हो जाएगी मा कतलू हु। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पे ये बात बयान फरमाई है कि ये यहूदी कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, तो अल्लाह ने उसकी नफ़ी फरमाई और कहा मा कतलू हु, और इसी पैटर्न पे है व मा, और कहते थे कि हमने उनको सलीब दी। तो सलबू, सलीब देने के लिए स्वाद लाम बा मादा होता है, सलबा सलीबा यसलुबू, सलबा यसलुबू, ठीक है ना। तो सलबू, सलबा उसने सूली दी, सलबा उन दोनों ने सूली दी, और सलबू उन्होंने सूली दी, उन सब ने सूली दी। मा सलबू, और फिर ज़मीर की सूरत में आया तो यह हो गया हु। वमा कतलूहु वमा सलबूहु, तो ना ही उन्हें सूली दी और ना ही उन्हें कत्ल किया, यानी यहूदियों ने ना ही उन्हें कत्ल किया
और ना ही उन्हें सूली दी। तो इस तरह से ये आ सकता है। आगे फरमाया है एक जगह बलाकिन सुब्बिया लहुम, लेकिन उनके लिए मामला जो है मुत्सवी कर दिया गया। और फरमाया एक जगह वलाकिन क्या हुआ। अब ये तर्जुमा आप कर सकते हैं, रफ़ा, रफ़ा का माना होता है बुलंद करना, ऊपर उठाना, ठीक है ना। तो रफ़ा उसने ऊपर उठाया, किसने, आगे इस्म जलाला यानी इसमें अल्लाह हालत रफ़ा में नज़र आ रहा है, तो इस रफ़ा के लिए ये फ़ाइल हो गया। तो ये हो जाएगा अल्लाह ने उसको उठाया, अल्लाह ने उठाया। और उसको उठाया तो जो ज़मीर की सूरत में आ रहा है रफ़ा, ये जो मफूल है वो फेल के साथ अटैच होकर आता है, यानी जब ये अटैच ज़मीर है तो रफ़अहुल्लाहु, अल्लाह ने उसको उठाया, अल्लाह ने उसको उठा लिया। कहाँ, इलैही, और ये जो ही ज़मीर है यानी हु वाली ही ज़मीर है, ठीक है, जो अल्लाह की तरफ लौट रही है। लेकिन इससे पहले अगर या साकिन आ जाए या ज़ेर आ जाए तो इसको खड़ी ज़ेर या सीधी ज़ेर के साथ लिखा जाता है, ये आपको पता है। तो वलाकिन रफ़अहुल्लाहु इलैही, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। एक जगह और अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक फेल इस्तेमाल होता है जो, लाम और मीम, तीन हुरूफी मादा, ठीक है ना। इसका जो पहला सीगा बनता है तीनों पे ज़बर आती है, ज़लमा, ज़लमा का तर्जुमा हम करते हैं उसने जुल्म किया, ठीक है ना, उसने जुल्म किया, ठीक है। तो अगर इसकी गर्दान करें तो ज़लमा ज़लमा ज़लमू, ठीक है। तो ज़लमू इसका तर्जुमा करेंगे आप कि उन्होंने जुल्म किया, ठीक है। जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है कि हमने तुम्हारे लिए, यानी जो बनी इसराइल हैं उनसे मुखातिब होकर कह फरमाया है कि हमने तुम्हारे लिए सारी अपनी इनायतें गिनाई और बताया कि हमने तुम्हारे लिए मन्नो शलवा नाजिल किया और तुम्हें ये हुक्म दिया कि खाओ पियो जो भी हमने तुम पर अपनी इनायत की है। तो आप वहीं पर फरमाया ज़लमू, उन्होंने जुल्म किया। और हम ये कहना चाह रहे हैं उन्होंने हम पर जुल्म किया, ठीक है ना। उन्होंने ज़लमू, मान लो उन्होंने जुल्म किया, आगे अगर हम एक ज़ैदन लिख दें तो उन्होंने ज़ैद पर जुल्म किया, ठीक है ना। ज़लमू के बाद हम लिख दें अल मुस्लिमीना, तो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, यानी हालत नसब में जो भी आएगा। तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने हम पर जुल्म किया, तो इसके लिए ज़मीर इस्तेमाल करेंगे और वो आ जाएगी ना, ज़लमू ना। और जब भी गर्दान के साथ ज़मीर जो है यानी उसका जो मफूल है वो ज़मीर की सूरत में आता है और अटैच होकर आता है, तो इस सीगे के बाद हम ये अलिफ जो है वो यहाँ पे लिखने में नहीं आता, तो सीगा बन गया हमारा ज़लमू ना, उन्होंने हम पर जुल्म किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा ज़लमूना, उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, मतलब जुमला फेलिया को नफ़ी का मफहूम दे दिया, तो ये हो गया वमा ज़लमूना, उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। आगे फरमाया वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने आप पर ही यानी अपनी जानों पर ही, अपने नफ्स पर ही जुल्म करते थे, ठीक है। तो मा ज़लमूना, तो इसका तर्जुमा आप करेंगे उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, ठीक है। इसी तरह आया है कुरान में। अब इसका तर्जुमा करेंगे कफरा
उसने कुफ्र किया, ठीक है ना, उसने इनकार किया, कुफ्र किया। कफरा या काफारा मादा इनकार करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो काफारा मादा काफरा। और तीनों पे हरकत के लिहाज से बात करें तो जो ऐन कलिमा है यानी जो फा है, इसमें ऐन कलिमा है, उस पर तीन ही आते हैं। यानी जब भी माजी का सीगा बनाएंगे या तो ज़बर आएगा पहले और आखिरी पे, तो लाजिमन हमेशा ज़बर ही आता है। सिर्फ एक जगह है जहाँ पर ऐन कलिमा यानी जो बीच वाला हर्फ है उस पर या तो ज़बर आता है या पेश आती है या ज़ेर आती है। तो यहाँ पर पेश ज़बर ही आती है। तो कफरा, कफरा का माना करेंगे आप कि उसने कुफ्र किया। आगे आया है, अगर हम यहाँ पे लिख दें मा कफरा, तो अब इसका तर्जुमा करेंगे उसने इनकार नहीं किया, उसने कुफ्र नहीं किया। और अगर कफरा के अंदर अभी हुआ मौजूद है, लेकिन अगर इसका हुआ के अंदर जो ज़मीर है वो ज़मीर की सूरत में अगर उसको हम ज़ाहिर करें तो फरमाया मा कफरा सुलैमानु। अब इसका तर्जुमा करेंगे सुलैमान ने कुफ्र नहीं किया, सुलैमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। मा कफरा सुलैमानु, सुलैमान ने कुफ्र नहीं किया, ठीक है। तो उम्मीद है जुमला फेलिया को मनफी बनाने के हवाले से जो ये बातें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और ये कुरान मजीद से हमने एग्जांपल देख ली, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं। और भी अगर हम इसको देखना चाहें और भी अगर कोई एग्जांपल लेना चाहें, मसलन अगर मैं कहना चाह रहा हूँ लड़कों ने सबक नहीं पढ़ा या लड़कों ने अपना सबक नहीं पढ़ा, करा का माना होता है उसने पढ़ा। और जब भी फाइल जाहिर होगा तो आपको पता है सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 इस्तेमाल होगा। तो अब लड़के यानी जमा का सीगा आ गया, तो अल औलादू, कर अल औलादू लड़कों ने पढ़ा। इसका तर्जुमा करेंगे मा कर अल औलादू। अगर हम ये कर देंगे तो आप इसका तर्जुमा करेंगे लड़कों ने नहीं पढ़ा। मैं कहना चाह रहा हूँ अपना सबक, तो दरशुन, सबक को कहते हैं दरस, दरशुन। और जब उसको मफूल के तौर पे लाएंगे तो दरसुन से हो जाएगा दरशन, इस तरह हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ अपना सबक यानी मुरक्कब इजाफी, इसको अगर हम बनाना चाहें तो मफूल के तौर पे आएगा, तो दरशा जबर एक चली जाएगी, ये मुजाफ बन गया दरशहुम। मा कर अल औलादू दरसहुम, लड़कों ने अपना सबक नहीं पढ़ा। तो ये जुमला फेलिया और जो माजी में आता है उसको मनफी बनाने के हवाले से ये चंद बातें थी जो मैंने आपको बताई। और जुमला फेलिया को मनफी बनाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ माँ, यानी एक माँ दाखिल कर देते हैं, ठीक है ना। और उससे हमारा जुमला फेलिया जो है वो मनफी हो जाता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।